है कि ड्राइवर जो है सो रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, उसके लिए ना सरकार की तरफ से किसी तरह से कोई मुआवजा है और ना ही कोई पूछ लेने वाला था। ऐसा स्थिति की समस्या होती है, वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ जाएंगे और हल करवाने के लिए आप स्वयं आगे आएंगे। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से बेवकूफ कौन है? आप उनसे क्यों कह रहे हो किराया आपको सरकार दे रही है, मेहनत आप कर रहे हो। साथियों, आज आपका अपना ऑटो टैक्सी यूनियन का स्थापना दिवस मनाया गया। नाश्ता करते हुए, मुंह मीठा करते हुए आप देख सकते हैं, ये हमारा प्यार है, विश्वास है, प्यार है। और जो लोग कहते थे चालक भाई साथ नहीं देते, उनके लिए यह एक सबक है। स्वयं देखें चालक कितनी भारी संख्या में यहाँ मौजूद है और साथ भी देते हैं, बशर्ते साथ लेने वाला चाहिए। आप अगर चालक हितों में आवाज उठाएंगे, साथ में लड्डू साथ देंगे, समोसा भी खा रहे तो सभी आज जो है साथ देने के लिए तत्पर है, मुंह मीठा करते हुए। आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में चालक भाई हमारे मौजूद हुए हैं। 24 घंटा में कभी भी उसको जरूरत पड़े तो हमारे साथी उसकी मदद करने के लिए तैयार रहे। जहाँ तक हम उम्मीद रखते हैं और सभी ड्राइवरों से उम्मीद रखते हैं और ये करने के लिए सब ड्राइवर तैयार भी हैं। इसलिए साथियों, आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा और हमारी यूनियन इतना ऊपर उठ जाए कि इसके सामने कोई पार्टी तक न टिके, कोई राजनीतिक पार्टी न टिके। किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े नहीं हैं, हम उसी का साथ देंगे जो हमारा साथ देगा। जिसकी सरकार होगी हम उसी को हम देखेंगे। और ये नहीं देखेंगे कौन सी पार्टी सत्ता में है, कौन पार्टी बाहर है। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हर ड्राइवर जिसको चाहे वोट दे, जिसको से जुड़ा रहे, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारी कोई धर्म से मतलब नहीं, हमारी कोई संगठन से मतलब नहीं है। हमारा सिर्फ ऑटो संगठन से मतलब है, जो हम संगठन से जुड़े और अपने ड्राइवरों की सहायता के लिए काम करें। जय हिंद, जय भारत। अब आएंगे हमारे बीच अमित कुमार पांडे, दिल्ली प्रदेश सचिव है। नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार पांडे, आपका अपना ऑटो टैक्सी यूनियन दिल्ली प्रदेश सचिव। साथियों, हमारे यूनियन में जो भी व्यक्ति जुड़ा है वो कोई पदाधिकारी नहीं है, सारे एक सदस्य हैं। हम लोग जो है, हमारे ग्रुप में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, सारे ऑटो चालक ही हैं। हमारा कोई ऑफिस नहीं है। हम कहीं भी किसी भी ड्राइवर को, हमारे भाई को समस्या आती है, हम लोग वहीं पहुंच जाते हैं। लोग हम ऑफिस बनाएंगे, लड़का रखेंगे, कंप्यूटर रखेंगे, कम से कम 50,000 रुपये का खर्चा है। वो जो ऑफिस बना के बैठे हैं, ऑफिस में अपने बुलाते हैं, वो खर्चा किससे लेते हैं? वो खर्चा हमसे ही लेते हैं। इसलिए हम लोगों ने निर्णय किया है कि जहाँ जिस ड्राइवर भाई को कोई समस्या आती है, हम लोग वहीं पहुँच के उसकी मदद कर देते हैं। ना उसके ऊपर कोई लोड आता है, ना हमारे ऊपर कोई लोड आता है। हम किसी समस्या होती है वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँच करके हम उसकी सहायता करते हैं। उसके बाद हम अपने काम पे फिर निकल जाते हैं। तो इसलिए हम एक चालक है, हमें किसी से कोई पैसे की आवश्यकता नहीं। हम तो पैसे खुद ही कमा रहे हैं। यही होगा, किसी दिन 100 रुपये कम, किसी दिन 100 रुपये ज़्यादा। जिस दिन किसी को इस भाई की समस्या आ गई, हम समझ लेंगे 100 रुपये कम कमा लिए हमने। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे बीच राजू मिस्त्री जी आएंगे। आओ। राजू, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये वो शख्स हैं 2012 से मेरे साथ चल रहे हैं। भाइयों का जहाँ कोऑपरेट करना पड़ता है वहाँ साथ आते हैं। बहुत ही मजबूत साथी, आप लोगों के जैसे अपना स्थान बनाने में काफ़ी जल्द कामयाब भी होंगे, यही मैं उम्मीद करता हूँ। राजू जी अपना बात रखेंगे आप लोग। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दिल्ली प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं श्री संतोष पांडे जी का, उपेंद्र जी का, उमाशंकर कुशवाहा जी का, संगठन मंत्री अशोक जी का, रामहेत गुप्ता जी का, और जितने भी पदाधिकारी हैं आपका अपना ऑटो टैक्सी यूनियन के, वो बधाई के पात्र हैं। इसलिए क्योंकि यह जो एक यूनियन है, ये शुद्ध ड्राइवरों का है। यहाँ पर कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई भी हो सकता है, कोई जैन धर्म को मानता होगा, कोई बौद्ध धर्म को मानता होगा, लेकिन हम सब भाइयों में एक बात कॉमन है कि हम ड्राइवर हैं। और ड्राइवर की बातों को एक ड्राइवर बेहतर समझ सकता है, क्योंकि मैं एक ड्राइवर हूँ। और जब भी जैसा खबर ये आती है कि ड्राइवर जो है सो रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, उसके लिए ना सरकार की तरफ से किसी तरह से कोई मुआवजा है और ना ही कोई पूछ लेने वाला था। ऐसा स्थिति बन गया था। लेकिन धीरे धीरे यह यूनियन जो है अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, ड्राइवरों की सहायता कर रही है। और एक दिन इस यूनियन को इतने मजबूती के साथ हम खड़ा करेंगे ताकि सरकार भी बेबस हो जाए, चाहे किसी की भी सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, वो ड्राइवरों की मौत पे भी, एक्सीडेंटल मौत पे भी 10-15 लाख रुपये मुआवजा देने का
बेबस हो जाए, क्योंकि हम दिल्ली के पॉलिटिक्स में इतनी पॉजिटिविटी के साथ अपना कदम रखे हैं। जब सभी को पता था कि 2012 में दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, उसमें 70% का योगदान दिल्ली के ऑटो चालकों का था। यह बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल स्वयं अपने मुंह से दिए हैं। और सिर्फ न कि 2012-13 में, 2014 में भी जब हमारे 67 सीटें आई थी, 2019 में जब हमने 62 सीटें लाई थी, उसमें ऑटो वालों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज भी इस बात को सिर्फ दिल्ली वाले ही नहीं, पूरे देश, पूरी दुनिया जानती है कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसमें सबसे बड़ा योगदान हम ड्राइवरों का है। तो हम अगर चाहें तो सरकार से कोई भी जायज़ मांग मनवा सकते हैं। कंडीशन सिर्फ एक होगा कि हमारी एकता बनी रहे, और आने वाले समय में कैसे हम इसको और बढ़ाएं, हमारा वैसे टारगेट है। अभी 2 दिन पहले हमने संतोष पांडे जी से बात किए थे कि 2023 के अंत तक हम अपने संगठन में लगभग 10,000 साथियों को जोड़ने की लक्ष्य रखे हैं, और निस्संदेह हम कामयाब होंगे, ऐसी हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग।